नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हमारा वीडियो है रीट लेवल 2 एसएसटी का पेपर का सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? वो है बंदौली में। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है, तो वह कौन सा है? झुंझुनू। नेक्स्ट आया था कि राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो वो चंबल बेसिन में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा न्यूनतम साक्षरता दर वाला बाड़मेर? ये नहीं है। नेक्स्ट है, लाठी श्रेणी से संबंधित है, वो जलभृत। नेक्स्ट पूछा था कि बिल्लारा चूना पत्थर कहाँ स्थित है? वो जोधपुर में स्थित नहीं है। पूछा था, जोधपुर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट पूछा था कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदी के तटोर घाटियों में फैली हुई थी? वो थी आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट है, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नहीं है, कौन सी? सोन मिर्गला। अगला क्वेश्चन आया था कि 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातात्विकता का प्रमुख योगदान रहा वह है, तो किसका रहा था? वो अमलानंद घोष का। अगला क्वेश्चन है, संत चरणदास श्री समाधि कहाँ स्थित है? तो वो दिल्ली में। कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन समझ जाओगे। झालावाड़ी मुख्य बोली है, वो हड़ौती। नेक्स्ट है, रीडगोर में स्थापित किया जाता है, अक्टूबर 2004 में स्थापित किया गया है। रीडगोर कब स्थापित किया गया था? अक्टूबर 2004 में। नेक्स्ट है, राजसीन के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? वो दजिया कहते हैं। नेक्स्ट है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? वो जयमल और पत्ता की। नेक्स्ट है, अकावली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, तांबा। नेक्स्ट है, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया? वो भगवंत दास से। नेक्स्ट है, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? वो छतरपुर। नेक्स्ट है, सपेरो का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? तो सपेरो का पुंगी बजाते हैं वो लोग। नेक्स्ट है, बेवाण कला संबंधित है, तो वो काष्ठ कला से। नेक्स्ट था, निम्न में से किसे गुरु गोरखनाथ ने से दीक्षा ली थी? किसे गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो वो पिपाजी ने। किसने है? नेक्स्ट है, संगरिया सांचौर सांथुलुपरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है, कहाँ से? श्री गंगानगर से। ये टाइपिंग में थोड़ी बहुत हुई है। मालवीरी उपबोली है, तो वो रांगड़ी। वे कौन सा कवि है जकारी भगती अर चमत्कारी वजह सु लोग बाने परमेश्वर रे समान बताण लाग रहा? तो वो बारहट ईश्वरदास जी कवि थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है 43 किलोमीटर का। कितना है? 43 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? वो बम्बई को। अगला है, राजस्थान री भगत कवियत्री गौरीबाई रो जलम कटे हुयो, तो वो डूंगरपुर में। नेक्स्ट है, बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है, वो टंगस्टन। नेक्स्ट है, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अभूत सवा कौन सा होता है? विवाह के लिए सबसे अभूत सवा होता है आखा तीज पर। सबसे ज़्यादा शादी इसी पर होती है, आखा तीज पर। नेक्स्ट है, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर
किसने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था? वो थे ठाकुर खुशाल सिंह। नेक्स्ट है विजयशाही एक प्रकार की है, वो क्या है? पगड़ी। अगला है बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती, वह कौन सा है? जोधपुर। अगला है 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। नेक्स्ट है चंदनबाला रास काव्य रूपरी दीठ सुकिन बातरो काव्य है, वो खंड काव्य। नेक्स्ट है राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले, तो सोयाबीन कोटा, बूंदी और बारां में। नेक्स्ट है विरुद्ध छिहत्तरी रा रचनाकार रो नाम है, वो दुर्साड़ा। नेक्स्ट है अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। बे कहाँ गया? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कितनी श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है? किस श्रेणी का? रक्षित श्रेणी का। नेक्स्ट राजस्थान लोक में पहेली ने काई खे हो जावे, पहेली को आड़ी। नेक्स्ट है मेवाड़ चित्र कला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, तो कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? ग्राम सभा 243A। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? 1961 को। नेक्स्ट है RTE अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों का शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 200 कार्य दिवस 800 घंटे। इजी क्वेश्चन पूछा था। ददरेवा का जन्म स्थल है गोगा जी। ददरेवा किन का जन्म स्थान है? गोगा जी का। नेक्स्ट है जयपुर में RTE जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ? वो 11 से 13 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी एक्सीलेंस, और योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। अच्छा, इनमें से बताना है कि सही का चयन कीजिए। सही पहला गलत है और सेकंड सही है इसमें से। नेक्स्ट है विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता था। कितनी ब्याज दर थी? 5%। नेक्स्ट है बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है बांसवाड़ा में। अगला है पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है, तो वो है सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेडर्स, केवल 4 नंबर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ 5 सितंबर 2022 को हुआ। नेक्स्ट है चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है कुरंजा जोधपुर का जिला शुभंकर है। नेक्स्ट है राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू संगीत क्षेत्र से संबंधित है। अगला डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था है। नेक्स्ट है बीकानेर जिले में ऊंट अनुसंधान संस्था स्थित है। नेक्स्ट पूछा था कि राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत है। कितने में? 3 में। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है, बाकी तीनों को मिला हुआ है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादनों के लिए 5 प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। 5 रुपये इनको दिया जाता है। हमारे कराए हुए पिछले जो 3-4 दिनों से वीडियो करवा रहे हैं टॉपिक वाइज, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने क्लास ली थी तो आपको पता होगा। बाल मित्र योजना का उद्देश्य लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित बच्चों को सहायता देना। अच्छा क्वेश्चन था। पेपर इजी टू मॉडरेट मान लो, हार्ड तो नहीं था ज़्यादा।
आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है कि किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं आवासीय विद्यालय, सुविधा युक्त किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देना, ये सभी। नेक्स्ट है आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधान के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य कोई भी भूखा ना सोए। देखो इजी क्वेश्चन आए थे। 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य के किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गैन का प्रावधान नहीं है? टाउन एरिया समिति का। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? वो क्यूरोसियो धारा के अनुसार। नेक्स्ट है एओ ह्यूम कौन थे? वो सेनानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे। छोटी होगी, ज़्यादा छोटी। नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? समवर्ती सूची कनाडा से ली गई है, ये नहीं है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? 14 राष्ट्रीय दलों ने। अगला निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो ऋग्वेद, ऐतरेय, ये बिल्कुल सुमेलित ही है, देख लेना चारों के चारे। नेक्स्ट है गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जनवरी 1544 ईस्वी में। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जातों के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो शीघ्र विघटन के कारण नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है, ये असत्य कथन है। नेक्स्ट है अकबर का जन्म अमरकोट स्थान पर हुआ था। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री अमृत कौर थी, केंद्रीय कौर, इस हिसाब से याद करवाया था आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये इस हिसाब से थे। सबसे पहले थे प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर थे आनंदपुर शाही प्रस्ताव, फिर थे राज मन्नार आयोग, और फिर थे आनंदपुर साहिब। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये 4 और ये 5। ऑप्शन 2 देख लेना आप अपने वाले में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन क्षत्रिय परिषद का सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री। 1909 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई? 6ठी लोकसभा में। निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नहीं है? यह नहीं होता है। अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? इलाहाबाद में। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था, वरन संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा, ये जोड़ा गया। नेक्स्ट है संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो वो किया था 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मुमर गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? पृथ्वीराज चौहान ने। अगला है 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो दी इंडियन एसोसिएशन की। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। इजी क्वेश्चन था। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरोजगारी संघ मामले में। नेक्स्ट है नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? इसका आंसर लग रहा है 2 ऑप्शन थे इसमें शायद, चलो इसका लास्ट में बताते हैं। अभी हमारी टीम ने इसका आंसर नहीं लगाया, कुछ भूल चूक हो गई। नेक्स्ट है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। नेक्स्ट है छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट है अशोका का साहब जागड़ी और मानसरेरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में। नेक्स्ट है निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिला आयोग द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर में। मूंगफली बीकानेर में। अगला, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई? वो जोधपुर में। नेक्स्ट है व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कंपाज प्रदेश। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? तो मिशिगन झील। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष 1995। भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य चालू कीमतों में औद्योगिक क्षेत्र का अंश 25.9%। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष मनाया गया था? 2013 में। नेक्स्ट है 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य था केरल। उष्ण कटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्षेत्रों में फसलों को सुमेलित कीजिए। तो इसके अंदर होगा ऑप्शन डी, ए में 4 नंबर, बी में 2, सी में फर्स्ट, डी में 3 नंबर। नेक्स्ट है समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? 1013.25 MB। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है उदारीकरण। क्या कहते हैं? उदारीकरण। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है USA में। थोड़ा स्पीड से करा रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाएगा आप मिला लें, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बताना तो है नहीं। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय की स्थायी पवन कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय की स्थायी पवन। व्यापारिक पवन। उत्पादों की मांग के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका, व्यय विधि। नेक्स्ट है दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम? अलवर। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरारजी। नेक्स्ट है 2020-21 चालू कीमतों में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य था? गोवा। नेक्स्ट है खमीसन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है? वो गिनी तटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है सही अभिव्यक्ति है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक। नेक्स्ट है सुमेलित करो, तो इसके अंदर हो जाएगा ये, ए में 4, बी में 2, सी में 1, डी में 3। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित में से जिस प्रदेश में की जाती है वह है? कैलिफोर्निया में। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र में सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान 8.2%। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो 27.5 दिन में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? निम्न जीवन स्तर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? साहूकार व व्यापारी दोनों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? तो कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना। नेक्स्ट है निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है? पुनर्भुगतान का तरीका। नेक्स्ट है निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता? बोलने का अधिकार। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था? तो समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना। निम्न में से कौन सा परंपरागत उपागम है? तो विषयी परंपरागत उपागम है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? तो परिकल्पना का निर्माण करना। नेक्स्ट है शैक्षणिक कार्यों में एकरसता को कम करने के लिए मनोरंजनात्मक मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर NCERT दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? सृजनात्मकता। नेक्स्ट है मॉरिसन के द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों का सही क्रम। तो वो क्या होगा? अन्वेषण,
प्रस्तुतिकरण, परिपाक, व्यवस्था और वर्णन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए उपागम को अपनाना चाहिए, उपागम के स्थान पर एकीकृत और विषयी उपागम के स्थान पर, ये हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रहता है? सचिव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परियोजना विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए, तो इसके अंदर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 6, 5। नेक्स्ट है, शब्दावली खोज तालिका का मिलान, तो इसमें हो जाएगा 3, 4, ये 3, ये 4, 3, 1, 3, 4, 2, 1। अच्छा, ये थोड़ा गलत है, ये 2, 1 होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार बुद्धि वही, तो बोरिंग के अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है। नेक्स्ट है, मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं दैहिक आती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? संवेग। नेक्स्ट है, पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में CS किसे इंगित करता है? घंटी की ध्वनि को। नेक्स्ट है, किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? विलंबित। जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने से सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के नियम के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? द्विपार्श्वी अधिगमांतरण। आपके कितने नंबर बन रहे हैं लास्ट में ये कमेंट करके जाना वीडियो के। अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ये सभी हैं। नेक्स्ट है, हम प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर सीखते हैं। नेक्स्ट है, न्यूक्लिक एसिड DNA का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है, शारीरिक गतिवर्धि रखने वाले बच्चों के अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? वो नर्तक। नेक्स्ट है, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट है, 1 पेटाबाइट 1,024 टेराबाइट TB। नेक्स्ट है, MS वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं? 2 प्रकार के। एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो इंडेक्स को हटाने के काम आता है वह है ड्रॉप इंडेक्स। नेक्स्ट है, कैश मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच के बफर के रूप में कार्य करती है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने नंबर बन रहे हो। बिल्कुल सही ईमानदारी से बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना।